दोस्तों अगर आप भी ड्रीम 11, माई सर्कल 11, रमी सर्कल, विंजो या फिर किसी भी ऑनलाइन पैसे वाले गेम खेलते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों सरकार ने अब एक बड़ा बम फोड़ दिया है और ये बम कब फूटा है? 18 मार्च की शाम को 4:18 पर। जी हाँ दोस्तों, अब पेड कॉन्टेस्ट कमबैक की उम्मीदें 100% खत्म हो चुकी हैं। यानी कि ऑनलाइन गेम एक्ट जो 2025 में लाया गया था वो पूरी तरह लागू हो चुका है। सभी ऑनलाइन मनी गेम चाहे स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड हो या दोनों का मिक्स कुछ कॉम्बिनेशन बनाया गया हो, पूरी तरह से बैन कर दिए गए। ना डिपॉजिट होगा, ना कैश जीतना होगा, ना प्रमोशन, और सबसे बड़ी बात भारी से भारी भरकम सजाएं यहाँ पर दी गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को मतलब पूरा प्रमोशन मिलेगा। दोस्तों क्या ये फैसला सही है? आपका गेमिंग फ्यूचर अब कैसे बदलेगा? आज के इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में फुल ब्रेकडाउन करने वाले हैं। और दोस्तों केवल 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में मार्केट में चल रही 10 ऐसी फ्रॉड एप्लीकेशन से दूर रहने को बोला था और शायद लोगों को सच्चाई पसंद नहीं आई। लेकिन दोस्तों वो वीडियो केवल और केवल आपके और आपके परिवार की कोई इस तरह की परेशानी में ना आए, इसलिए वो वीडियो बनाई थी। क्योंकि सब लोग पैसा कमाकर चले जाएंगे और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको होगी उनकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ आपको और आपके परिवार को झेलनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आपको इन प्रॉब्लम से बचना है तो उस वीडियो को जरूर देखना, लेकिन इस वीडियो के बाद। और दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले लाइक और शेयर कर दो। चलो शुरू करते हैं और जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, अब ये एक्ट 18 मार्च को पूरी तरह से लागू किया जा चुका है, ऐसा सरकार का कहना है। अब पता नहीं ये एक्ट कुछ एप्लीकेशन जिन्होंने पहले ही पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए सिर्फ उन पर लागू होगा या फिर जो मार्केट में अभी भी पेड कॉन्टेस्ट खिलवा रही हैं उन पर भी लागू होगा, ये तो समय ही बताएगा। अब बात करते हैं प्रोगा एक्ट। आखिर ये प्रोगा एक्ट क्या है? आप सभी लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बात कर लेते हैं इस बारे में कि आखिर प्रोगा एक्ट क्या है। दोस्तों हमारी गवर्नमेंट का क्लियर मैसेज है, देश में सुरक्षित, जिम्मेदार और जवाबदेह ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम को बनाना है। इसीलिए 2025 में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास हुआ है और अब इसको आधिकारिक रूप से पूरी तरह लागू किया जा चुका है। और दोस्तों इस एक्ट का मकसद तो देखो, ई स्पोर्ट्स और फन सोशल गेमिंग इनोवेशन को बढ़ाओ, लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरी तरह से बंद कर दो। दोस्तों ऑनलाइन मनी गेम का मतलब होता है कोई भी गेम जिसमें आप पैसे जमा करते हो या फिर एंट्री फीस देते हो और जीतने पर रियल मनी या किसी प्राइज की उम्मीद रखते हो, वो स्किल हो या फिर चांस, दोनों बैन। यानी रियल मनी गेम्स बैन, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स प्रमोटेड है। सभी लोगों का मानना है दोस्तों अब बढ़ेगा इंडिया क्योंकि पैसा कमाएगा नेता। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों क्या क्या बैन हो गया है, क्लियर लिस्ट अब सुन लो डिटेल में। सभी ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स को ऑफर करना, खेलना या फिर करवाना अब बैन है। इन गेम्स के एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन या फिर मार्केट करना बिल्कुल नहीं। अब बैंक या किसी भी ऑनलाइन तरीके से इन गेम्स में पैसे ट्रांसफर करना अब बिल्कुल मना है। और चौथी बात, अगर कोई विदेशी वेबसाइट भारत में ये गेम ऑफर करे तो उसे आईटी एक्ट के तहत ब्लॉक किया जाएगा। अब देखते हैं कितना सच है कितना झूठ है। मतलब ड्रीम 11 जैसा फैंटेसी, ऑनलाइन रमी, पोकर, तीन पत्ती, लूडो विद मनी सब पर पूर्ण विराम लग चुका है। और दोस्तों ये भी कंफर्म है, अगर सरकार ने कानून बनाया है तो सजा भी बनाई होंगी। तो चलिए जानते हैं अब सजा क्या होगी इन मामलों में। पहली बार ऑनलाइन मनी गेम ऑफर करने या करवाने पर 3 साल तक की जेल प्लस 1 करोड़ का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। दूसरी बार या फिर बार दोहराने पर कम से कम 3 से 5 साल की जेल हो सकती है प्लस 1 से लेकर 2 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों एडवर्टाइजिंग करने पर। एडवर्टाइजिंग करने पर 2 साल तक की जेल प्लस 50 लाख रुपए का जुर्माना। दोबारा करने पर या फिर बार बार करने पर कम से कम 3 साल की जेल या फिर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। दोस्तों अब ये बेचारे इन्फ्लुएंसर और बॉलीवुड सेलिब्रिटी और क्रिकेट के सितारे जो मोटा पैसा खाते थे उनका क्या होगा? पर दोस्तों कुछ निकम्मे सेलिब्रिटी गुटखा नहीं, इलायची और दारू का ऐड कर रहे हैं। क्या कोई कानून आना चाहिए? इस पर भी आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है जल्दी बताओ। मैं भी यार किन भावनाओं में खो जाता हूँ। चलो टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी सजा नहीं है, कंपनियां और व्यक्ति यानी जो प्रमोशन करता है सब पर ये लगने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ सब कुछ नेगेटिव नहीं है। सरकार ई स्पोर्ट्स को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता दे रही है और उसे प्रमोट भी कर रही है।
ऑनलाइन सोशल गेम्स जो फ्री हो, सिर्फ मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट के लिए हो और जिनमें पैसे जीतने का कोई मौका ना हो, ना ही गंवाने का मौका हो, उन्हें खेलने की अनुमति है और उन्हें बढ़ावा भी दिया जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ये बात क्यों नहीं मानती भाई? इतना टाइम वेस्ट करने के लिए किसके पास है? साला तुमने महंगाई इतनी ज्यादा करवा दी है और लोगों की सैलरी बिल्कुल बैलगाड़ी जैसी। जो प्राइवेट जॉब करते हैं क्या हाल है उनका, सोचो जरा। अगर मान लो कोई एक बंदा पूरे दिन 10 घंटे की जॉब करेगा और 2 घंटे ट्रैफिक में फंसते हुए ऑफिस पहुंचेगा और फिर वापसी में रात को 2 घंटे ट्रैफिक में जूझते हुए घर पहुंचेगा, ऐसे तो यार ये देखो 14 से 15 घंटे की जॉब हो जाती है। तो ऐसा कौन सा महान व्यक्ति होगा कि 14 घंटा 15 घंटा ऐसी तैसी कराने के बाद इन गेम्स को खेलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए होगा? इससे बढ़िया तो साला इंसान मूवी देखते हुए मूवी चला दे और देखते देखते सो जाए। खैर छोड़िए दोस्तों, ये तो अपनी अपनी सोच है, वो हर किसी अलग अलग आदमी पर हर तरह से डिपेंड करती है। इस तरह के गेमिंग मामले में इसके लिए एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी भी बनाई जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करेगी, ये भी हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। इसका मेन काम रहेगा गेम्स को क्लासिफाई करना, यानी मनी गेम है या फिर नहीं, ये चीज तय करना। अलाउ गेम्स को रजिस्टर करेगी, कोड ऑफ प्रैक्टिस जारी करेगी, जो यूजर्स होंगे उनकी जो प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करेगी, यानी सुरक्षित जो हमारा सेफ इकोसिस्टम है वो बनाने की कोशिश करेगी। दोस्तों हमारी भारत सरकार का बस एक ही टारगेट है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत को दुनिया का लीडर बनाना, लेकिन जिम्मेदारी से। आखिर ये एक्ट क्यों लाया गया, क्या जरूरत थी इस एक्ट की? दोस्तों सरकार के अनुसार ये कदम युवाओं को एडिक्शन, पैसे का नुकसान और डिप्रेशन और प्राइवेसी जैसी इन प्रॉब्लम से बचाने के लिए। दोस्तों ऐसा कहना सरकार का है कि मिडिल क्लास फैमिली इन गेम्स में बहुत पैसा गंवा रहे थे, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दोस्तों पूरे देश में एक ही कानून लागू हो गया है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम नहीं होंगे जैसा कि पहले हुआ करता था। जैसे कि आपको पता होगा ड्रीम इलेवन यहाँ बैन है, वहां नहीं है, तो ये सब कुछ। तो दोस्तों अब इस एक्ट के लागू होने के बाद आप क्या कर सकते हो? अगर आप रियल मनी गेम खेलते थे तो इसे बंद करना यानी बंद कर देना बेहतर होगा, वरना कानूनी प्रॉब्लम्स आ सकती। अगर ई स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, ये अच्छा समय है क्योंकि टूर्नामेंट, करियर और स्पॉन्सरशिप के मौके भी आपके लिए बढ़ेंगे। अगर सिर्फ मजे के लिए गेम्स खेलना चाहते हो तो फ्री सोशल गेम्स खेलो, ये बिल्कुल सेफ है। और दोस्तों अब जो हियरिंग होनी थी 17 अप्रैल को, मुझे तो नहीं लगता कि अब ड्रीम इलेवन का मामला यानी कि पेड कॉन्टेस्ट को कुछ होने वाला है। ये तो मान के ही चलो कि इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं होने वाला, बस डेट पर डेट ही मिलती रहेगी, क्योंकि अगर कमबैक होना होता तो आईपीएल से पहले हो चुका होता। दोस्तों आईपीएल के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि कितना पैसे का हेर फेर होता है। जब इस पर सरकार ने कुछ नहीं सोचा तो फिर आगे आने वाले गेम्स से जो सीरीज होंगे उनमें हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों आपका ओपिनियन क्या है? यह बैन बिल्कुल सही है या फिर गेमिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है? कमेंट्स में जरूर बताना। रियल मनी गेम्स बंद होने चाहिए या स्किल बेस्ड गेम्स जो है वो अलाउ होने चाहिए? अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दो, अपने गेमिंग दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन ऑन करके। और दोस्तों कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।